छोड़ो जय। रेखा, रेखा जा दरवाजा खोल। जय दरवाजा खोल। रेखा जा दरवाजा खोल। रुक जा, मैं तुझे जान मार दूंगा। जय दरवाजा खोल। जा दरवाजा खोल। एक भी कदम आगे बढ़ना तू, सच में मार दूंगा, सच में मार दूंगा मैं जय। रेखा इस दरंदी की बात मत सुन। हिम्मत कर, इस कैद से बाहर निकल। रेखा दरवाजा खोल। जा रेखा जा। रुक जा, जा। रुक, मैं कह रहा हूँ रुक जा। आखिर इन दोनों महिलाओं को यूं अपने घर में बंदी बनाकर रखने के पीछे इस अपराधी का मकसद क्या था? क्या यह महज इसकी सनक थी, या बदले की भावना, या फिर इसके पीछे कोई और की साजिश थी? कौन थी ये दोनों महिलाएं? इस अपराधी के चंगुल में फंसी कैसे? क्या इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता था, या एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थी और किस्मत ने इन्हें यहां एक साथ ला खड़ा किया था? क्या थी ये दिल दहला देने वाली घटना? आइए देखते हैं। कुछ लिखना है। ओहो रोमो, क्या करते हो? क्या लिखोगे? कहाँ से ये सब चीजें करते रहते हो? अच्छा तुम अपना होमवर्क कर रहे हो? पढ़ाई में ध्यान दो बेटा। मुझे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँ। तुम लिख क्या रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी आप ना बुद्धू हो। मैं बुद्धू हूँ और तुम बहुत होशियार हो। क्या है ये? उल्टा I am a monkey। I am a monkey। हाँ? क्यों पर? आप अपने फ्रेंड पे लगा सकते हो, तो पापा के गाल में लगा सकते हो, खूब मजा आएगा। ऐसी चीजें सीखते कहाँ से हो तुम? अपने दिमाग से। क्या बात है, माँ बेटे में क्या चल रहा है? बड़ी हंसी आ रही है। अरे अभी हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। आपको पता है कि आप कितने अच्छे हैं, कितने स्वीट हैं। I really love you। क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। पापा ये देखो, मम्मी ने आपका क्या किया? क्या किया बेटा? पकड़। बताता हूँ मैं। दरवाजे पे कोई आया है, मुझे देखने दीजिए। अरे छोड़िए। मंकी। किससे मिलना है आपको? मैंने आपको पहचाना नहीं। I'm sorry, मैंने शायद आप लोगों को डिस्टर्ब किया। असल में वो मैं यहाँ आपके पड़ोस में अभी शिफ्ट हुआ हूँ। अरे तो बाहर क्यों खड़े हैं आप? प्लीज अंदर आइए ना। नहीं, थैंक यू सो मच। असल में क्या है ना कि वो सामान लेके मेरी गाड़ी आने वाली है अभी। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ जरूर, मिलाई। प्लीज अंदर आइए ना। पानी क्या, चाय पी के जाइए। अरे नहीं, चाय फिर कभी, पक्का। ये आपकी पानी की बोतल। थैंक यू। चलिए, एक बात अच्छी हो गई कि आप हमारे पड़ोसी बन गए। अब मेरी वाइफ को कंपनी मिल जाएगी। आपकी वाइफ? जी नहीं, वो तो नहीं मिल सकती। क्यों? अरे भाई मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक। ओह। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ, मतलब आप दोनों को। हाँ। तो फिर ठीक है, किसी सैटरडे संडे को मेरे घर पे मिलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। बाय बाय। गीता, आज तो बहुत देर हो गई। नहीं, रोमू रुका होगा। और अरे I'm sorry भाभी जी। अरे क्या कर रहे हो? मुझे ना आजकल बड़ी जल्दी रहती है हर काम करने की। कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। रोमू को पिकअप करना है ना, स्कूल बस आ गई होगी। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। हाँ ओके बाय। बाद में?
अभी थोड़ी ही देर में मिलेंगे। भाभी जी, चलो आज तुम्हारा फेवरेट कार्टून मम्मा आज आप लेट क्यों हो गए? सॉरी ना बेटा, एक्चुअली वो मैं थोड़ा सा काम में अटक गई, लेकिन कल प्रॉमिस बिल्कुल लेट नहीं करूंगी। और तुमने टिफिन खा लिया ना? हाँ मम्मा। गुड बॉय। क्या हुआ मम्मा? घर की चाबी नहीं मिल रही है, लगता है वहीं कहीं गिर गई। कहाँ पे मम्मा? जहाँ मम्मा की बैग गिरी थी ना, शायद वहीं। आओ देखते हैं, चलो। पर्स यहीं गिरी थी तो चाबी भी यहीं कहीं होगी। बेटा तू 2 मिनट रुक, मम्मी ढूंढ रही है। अरे क्या हुआ भाभी जी? वो एक्चुअली मेरी पर्स गिरी थी ना, तो उसमें से चाबी गिर गई, पता नहीं मिल नहीं रही है कहीं। अच्छा आइए मैं भी आपकी मदद करता हूँ। कहाँ है चाबी? भाभी जी चाबी तो मिल ही नहीं रही है कहीं भी। पर अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? अरे आप एक काम करिए ना, अपने हस्बैंड को फोन कर दीजिए, वो आ जाएंगे। उनके पास भी तो दूसरी चाबी होगी ना। हाँ है तो, पर मैं फोन भी घर के अंदर ही भूल गई। अरे आप एक काम करिए ना, आप तब तक मेरे घर में बैठिए चलकर। नहीं नहीं ठीक है। आप कैसी फॉर्मेलिटी कर रही हैं? कब तक ऐसे बाहर इंतजार करेंगी? आइए ना प्लीज, आइए। ये देखो, इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं। तुम्हें पसंद है ना गेम्स? हाँ। ये लो खेलो। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए। और हाँ, किचन में दूध और बिस्किट रखे हैं, आप जरा रोमो को खिला दीजिए। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये अभी आते ही होंगे ना। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? बेचारा बच्चा है, उसको भूख लगी होगी। आप इस फॉर्मेलिटी मत करिए। रोमो, भूख लगी है ना तुम्हें? हाँ बहुत जोर से भूख लगी है। देखा, अब तो बच्चे ने भी कह दिया। अब तो मान जाइए। अंकल ये बहुत बोरिंग गेम है, मैं आपको अभी एक गेम दिखाता हूँ। तुम अच्छा, कौन सी गेम है? अंकल आओ हाथ दो। ओके। ये लो हो गया। अरे ये क्या है? उल्टा, आई एम अ मंकी। पर इसका करना क्या है? आप किसके गाल पे लगा सकते हो, किसके पेट पे लगा सकते हो, मजा आएगा। ओह, तो फिर आपकी मम्मी की गाल पे लगाऊं? हाँ। अरे आप यहाँ? अगर आपको एतराज ना हो तो एक कप चाय हो जाए। जी बिल्कुल, आप जाइए, मैं लेके आती हूँ। हाँ भाई, आप चाहे इसको मजाक समझे, लेकिन ऐसी चाय मैंने जमाने भर से नहीं पी है। आई एम रियली सॉरी डार्लिंग, इतना जल्दी किया उसके बावजूद भी मुझे 1.5 घंटा लग गया। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच जय। अरे भाई, सूखे सूखे थैंक यू से बात नहीं बनेगी। तो फिर इस सैटरडे मेरे घर पे बॉयज नाइट आउट। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। Cheers.
बस यार। अरे अभी तो महफिल जमी है यार, क्या बात कर रहा है? अरे अरे चल ठीक है, मैं गीता को फोन कर देता हूँ। हाँ जी बोलिए। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तो एक काम करो, तुम सो जाना, मैं घर आ जाऊंगा, मेरे पास चाबी है। ठीक है, पर ज्यादा मत पीजिएगा। हाँ या मैं नहीं पीऊंगा ज्यादा। ओके बाय। नाउ वी आर फ्री। बोलो। अरे यार दिनेश, मजा नहीं आ रहा है, ये सूखी सूखी शराब से ना रंग नहीं जम रहा है। कहो तो इंतजाम करूं शबाब का। नहीं बाबा नहीं, आई लव माई वाइफ गीता लाइक एनीथिंग, उसको मैं यार धोखा कभी नहीं दे सकता। क्या बात है भाई, आपके जैसा आदमी तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आजकल। पास हो गया आप। ओवर। हमारे दारू का स्टॉक कभी खत्म नहीं होता। अरे ये याद आ गई भाई, बस यार बहुत हो गया। हाँ। रात को इस वक्त हेलो। हेलो, अंदर जाके करें। देख भाई, क्या गजब की खूबसूरत बला खड़ी है तेरे सामने। अगर इसे देखकर भी तेरा इरादा नहीं बदलेगा तो लानत है तेरे पर। जय तू ये सब क्यों कर रहा है यार? सॉरी गाइस, अभी मैं अब घर जाऊंगा। अरे कहाँ जा रहे हो आप? हम आए और आप चल दिए। जरा एक एक पैग हमारे साथ भी तो लगाइए। No, no, I have to go home. You see. कम ऑन यार दिनेश, ऐसी हालत में तू घर जाएगा? हाँ, I'll go. Don't worry. तू एक काम कर, तू आज यहीं पर आराम कर। I can go home. Come on, darling. Let's go. We'll have fun. No, I'll go. Come on. I can Come go with me. myself. I'll go. अच्छा हुआ भाई साहब फोन यहीं भूल गए। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? जय को फोन करती हूँ। हेलो जय, वो एक्चुअली मैं दिनेश को फोन करने की कोशिश कर रही थी, पर उनका फोन नहीं मिल रहा है। जरा प्लीज उनसे बात करवा दो मेरी। दिनेश घर नहीं पहुंचे? घर नहीं पहुंचे मतलब? वो तो तुम्हारे साथ थे ना? वो तो 1 घंटे पहले ही निकल गए यहाँ से। 1 घंटा पहले? अरे हाँ, वो कह रहे थे कि शायद किसी दोस्त के घर जाने वाले हैं, शायद वहीं चले गए होंगे। ठीक है।
फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हेलो भाभी जी, वो दिनेश के दोस्त का फोन आया था। दिनेश तो फार्म हाउस में नशे की हालत में धुत पड़ा हुआ है, बहुत उल्टियां कर रहा है। क्या? जी हाँ, इसलिए क्या है ना कि वो अकेले घर नहीं आ सकता, उसे लेने जाना पड़ेगा। पर वो तो कभी भी इतना नहीं पीते। अरे भाभी जी, हो जाता है कभी कदार इस तरह से, पर आप चिंता मत करिए। मैंने है ना उसके दोस्त से वहाँ फार्म हाउस का एड्रेस ले लिया है, मैं भी जाके ले आता हूँ उसे। ठीक है। आप गए नहीं अब तक? भाभी जी, वो क्या है ना कि मैंने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और मैं गाड़ी चलाने की हालत में नहीं हूँ। आप ड्राइव करना जानती हैं क्या? हाँ जानती तो हूँ, पर फिर आप चलिए ना मेरे साथ, हम दोनों जाकर दिनेश को लेकर आते हैं। पर वो टोमो सो रहा है। तो उसे भी ले लेते हैं साथ में, पीछे सीट में सुला देंगे। ठीक है। हम सही जा रहे हैं ना? हाँ? मैंने कहा हम सही तो जा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही रास्ता बताया था। जय ने एक सोची समझी साजिश के तहत गीता को अपने साथ चलने के लिए मना तो लिया, लेकिन वो उसे कहां ले जा रहा था, उसका मकसद क्या था, इससे गीता बिल्कुल अनजान थी। वो तो बस एक पत्नी का धर्म निभाते हुए अपने पति दिनेश को सही सलामत घर वापस लाना चाहती थी। जिन लोगों को हम ज्यादा समय से नहीं जानते हैं, उन पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेना बेहद खतरनाक हो सकता है। हाँ बस 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 यही है शायद। यहाँ? हाँ। अरे भाभी जी, एक काम करते हैं ना, रोम को गाड़ी में ही सोने देते हैं, एसी चालू कर देते हैं ना, और फटाफट जाकर दिनेश को लेकर आते हैं। ठीक है। भाभी जी, अरे यहाँ है दिनेश। कहाँ? ये डर मत, कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। यार जय, तुझसे कहा था ना कि मुझे इस लड़की वड़की के चक्कर में मत डाल। अरे यार, मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन यार कल रात को बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया? कल रात को जब तू सोया हुआ था नशे में, तो भाभी जी आई थी, उन्होंने तुझे उस लड़की के साथ देख लिया। क्या बात कर रहा है? हाँ यार मैंने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की,
मैं खुद ही इतना नशे में चूर था ना कि वो मेरी बात मानी नहीं और सीधा अंदर चली गई। जय, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पता नहीं वो क्या करेगी और मैं उसको क्या जवाब दूंगा। वही तो मैं सोच रहा हूँ दिनेश, अब तो उसे क्या जवाब देगा। गीता, 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 रोमू, कहां चले गए लोग? कौन? जय, यार मेरा फोन रात को यहीं कहीं रह गया था। अरे ये है ना इधर। अरे क्या हुआ दिनेश? यार रोमू और गीता दोनों घर पर नहीं है। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूं। क्या हुआ दिनेश? यार गीता, गीता घर छोड़कर चली गई। तू टेंशन मत ले यार, फोन लगा। वही तो कर रहा हूं लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा है। दिनेश तू उसके माँ के फोन कर, वहीं पर गई होंगी। हाँ हाँ ठीक है। रोबू कहाँ है? मेरा बच्चा रोबू कहाँ है? अरे टेंशन मत लीजिए भाभी जी, आपका रोमू मेरे पास सेफ है। तुम्हारे पास है मतलब? हाँ मेरे पास बिल्कुल सेफ है। अगर आपने यहाँ से जरा से भी भागने की कोशिश की या फिर कोई चालाकी की या कोई ड्रामा वामा किया तो फिर आपका प्याला शालोम गया। कुछ मत करो मेरे बेटे को, छोड़ दो मुझे। तो फिर चुप, बिल्कुल चुप। मेरे पति कहाँ है? वो तो अपने घर पे हाँ? पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं आप दोनों को। बहुत परेशान होगी, मुझे प्लीज जाने दो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? आप देखिए ये हाथ मत जोड़िए ना प्लीज, मैं तो वैसे ही फिदा हूँ आप पे। अब आप चुपचाप मेरी बात मानती रहिए, मैं आपको आपके बच्चे से भी मिलवा दूंगा और मैं आपको यहाँ से जाने भी दूंगा। हाथ मत लगा मुझे, दूर रहो, दूर रहो। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है भाभी जी। मिलने दो ना मुझे मेरे बेटे से, एक बार मिलने दो ना। अरे मिलने दूंगा ना, पहले आप मुझसे तो मिल लीजिए ना। मेरा बच्चा। ये चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, यहाँ दूर दूर तक तुम्हारी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। तुम हो कौन? वो साथ से यहाँ कह दो अपने बच्चे के साथ, जैसे जय तुम्हें लेके आया था ना,
वैसे ही मुझे और मेरे बच्चे को भी वो यहाँ लेके आया। मेरे पहले भी एक शादीशुदा औरत यहाँ कैद थी, और पता है जब उसने यहाँ से भागने की कोशिश की ना, तो इसलिए उसे मार डाला। मेरे बच्चे को कुछ होगा नहीं ना, तो मेरे बच्चे को कुछ नहीं करेगा ना? नहीं करेगा। जब तक हम उसके बात मांगते रहेंगे, वो हमारे बच्चे को कुछ नहीं करेगा। गीता तुम कहाँ हो? गीता, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए माफ कर दूं? मुझे धोखा देने के लिए या मेरा विश्वास तोड़ने के लिए? गीता देखो ऐसा मत कहो गीता, प्लीज। अब कहने और सुनने को बचा ही क्या है? मैं तुमसे बहुत दूर आ गई हूँ और अपने मर्जी से आई हूँ। मुझे ढूंढने की बिल्कुल कोशिश मत करना। गीता! तुमने जो कहा, जैसे कहा, मैंने दिनेश से कह दिया। अब मुझे मेरे बेटे से मिला दो। वो बहुत छोटा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ जाने मन, तुम मुझे जितना खुश रखोगी ना, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को उतनी कम तकलीफ दूंगा। बेहद शातिर और पेशेवर क्रिमिनल था जय। आज तक कभी नहीं पकड़ा गया था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि एक माँ अपने बच्चे की जान की खातिर उसकी हर नाजायज मांग चुपचाप सहने पर मजबूर होगी। जय इससे पहले भी कई महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था, और उसकी कैद में रहने वाली महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के डर से उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी। उधर दिनेश अपनी पत्नी और बच्चे के लिए बेहद परेशान था, लेकिन जिस जय ने उन्हें कैद कर रखा था, उसी जय को दिनेश अपना दोस्त मानते हुए उस पर पूरा भरोसा कर रहा था। क्या जय का असली चेहरा कभी पहचान पाएगा दिनेश? ओ हेलो, अरे भाई पहचाना? तुम भूल गए क्या? उस दिन मिले थे ना तुम्हारे दोस्त के घर पे। तुम्हें कैसे भूल सकता हूं मैं? तुम्हारी वजह से तो मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। उस रात मेरी बीवी ने हम दोनों को साथ में देख लिया और वो मुझे छोड़ के चली गई। मुझे ब्लेम करना छोड़ो, ठीक है ना? उस रात तेरी क्या, किसी की भी कोई बीवी टीवी नहीं आई थी वहां पर। क्या कह रही हो तुम? अरे हाँ बाबा, उस रात तेरी बीवी वहां नहीं आई थी। अरे हाँ भाई, यहाँ पर व्यू भी है और सारी लग्जरीज भी है। तो तुम एक बार सारा काम खत्म करके यहाँ पर आ जाओ। समय दिनेश क्या हुआ? दिनेश क्या हुआ? क्या बता, मेरी बीवी और मेरा बच्चा कहाँ है? वरना आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। क्या हो गया तुझे दिनेश? क्या बोल रहा है तू? बस नाटक बंद कर दे। मुझे सब सच पता चल गया। उस रात ना तो गीता घर पर आई थी और ना ही उसने मुझे उस लड़की के साथ सोते हुए देखा था। क्या बोल रहा है दिनेश? किसने कहा तुझे ये सब? उसी लड़की ने जो उस रात तेरे घर पर आई थी। उसे कैसे पता होगा? वो तो खुद तेरे साथ अंदर सोई हुई थी। वो झूठ नहीं बोल रही है। जय बोल। देखो मैं समझ सकता हूँ कि तू बहुत परेशान है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उसे खुद अपने हाथों से दरवाजा खोला था। तो फिर वो ऐसा क्यों कह रही है? मुझे क्या पता यार, तू खुद सोच। अगर गीता भाभी ने तुझे उसे नहीं देखा होता तो वो तुझे मैसेज क्यों भेजती? बताओ। हाँ, और तूने मुझे उस दिन खुद ही कहा था ना कि भाभी ने तुझे फोन किया था और कहा था कि तूने उन्हें धोखा दिया है। हाँ बोल। भाई सॉरी भाई, गलती हो गई। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बीवी और मेरा बच्चा। तो जैसी चीज को ना मेरे जैसे आदमी के साथ ही होना चाहिए। तेरे उस भोंदू पति के साथ नहीं। आज पता उसको शक हो गया मुझ पर। उस लड़की के साथ जिसको मैंने फंसाया था, उसने जाके सब बता दिया उसको।
मैंने भी ऐसा गेम खेला ना, 1 सेकंड में मेरे झांसे में आ गया। एकदम से वहां से निकलूंगा ना, शक हो जाएगा। 2-3 दिन की बात और है, फिर वहां से रफू चक्कर। बस फिर ऐश ही ऐश। जी हाँ, मैंने कल ही आपको मेल किए हैं। हाँ, मेरे बच्चे और वाइफ की फोटो है जी। गीता और रोमू नाम है उनका। हाँ वही। हाँ सर, प्लीज कल के अखबार में इनके फोटो छपवा दीजिए। थैंक यू सो मच सर। अरे यार दिनेश, यार मेरी जरा एक पब्लिशर के साथ मीटिंग है, शहर से बाहर जाना पड़ेगा। मैं वापस आकर तुझसे मिलता हूँ। Take care of yourself, okay? Yes. जय, क्या हुआ दिनेश? वो मैं ये कह रहा था जय कि तू अपने भगवान से प्रे करना कि मेरी वाइफ और मेरा बच्चा मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। हाँ। अरे ये क्या है? उल्टा आया मंकी। क्या कर रहा हूँ? ये क्या लिखा तूने?
हाँ? मैंने नहीं लिखा है। अच्छा, नहीं लिखा है तू नहीं लिखा है? बहुत चालाक समझती है अपने आप को, हाँ? आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा आज। अरे भाई साहब जी, यहाँ से कोई सफेद गाड़ी निकली क्या अभी? हाँ वो बड़ी सी गाड़ी ना। हाँ हाँ वही। वो तो अपने जय बाबू की गाड़ी है। अच्छा, वो रहा उनका फार्म हाउस। ओके, थैंक यू। छोड़ मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। जय! दिनेश! गीता, मैं दिनेश, दरवाजा खोलो गीता। छोड़ो, छोड़ो। जय! ठीक है, जा दरवाजा खोल। जय, दरवाजा खोल। ठीक है, दरवाजे में मेरे पति आए। जय, दरवाजा खोल। रुक जा, मैं उसको जान से मार दूंगा। जय, रुक जा। दिनेश, रुक जा। नजदीक मत आ। मैं बोल रहा हूँ, इसको मार दूंगा। नजदीक मत आ मेरे। दिनेश, छोड़ मेरा दोस्त होकर के तूने मेरी पीठ में छुरा भोंका। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तेरा बच्चा बचेगा नहीं। मेरा बच्चा। मार मुझे। अब क्या हो गया? रुक क्यों गया? मारना मुझे, मारना। मैं बताता हूँ तुझे कैसे मारते। हेलो, पुलिस स्टेशन। चल। गीता और दिनेश की हिम्मत और सूझबूझ की वजह से ही जय जैसा क्रिमिनल पकड़ा जा सका। इन दोनों की बहादुरी को हम सलाम करते हैं। जय की कैद से बरामद बाकी बच्चों को पुलिस की मदद से उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जय को रेखा की हत्या, रेखा, गीता और उनके बच्चों के अपहरण, रेखा और गीता के शारीरिक शोषण, पुलिस को गुमराह करने और लोगों को धोखा देने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302, 367, 420 और 376 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जय के साथ ही मंगल सिंह को बच्चों का अपहरण करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 344 के तहत 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। जय सिंह जैसे पेशेवर अपराधी हर वक्त अपने शिकार की तलाश में रहते हैं, इसीलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले एक बार अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें कि वो शख्स आपके भरोसे के लायक है भी या नहीं। आपकी जरा सी सावधानी आपको और आपके परिवार को बड़े खतरे से बचा सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।